द्वारिकापुरी की कहानी। द्वारिका समुद्र में कैसे डूबी। द्वारिकापुरी स्थित मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रभान ने करवाया था। मंदिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में दिया गया था। इस मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मिणी देवी का मंदिर है, जिसका स्थापत्य कला अतुलनीय है। यह मंदिर एक परकोटे से घिरा है, जिसमें चारों ओर कई द्वार हैं। इसकी उत्तर दिशा में मोक्ष द्वार तथा दक्षिण दिशा में प्रमुख स्वर्ग द्वार स्थित है। इस 7 मंजिला मंदिर का शिखर 235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिस पर करीब 84 फुट ऊंची बहुरंगी धर्म ध्वजा फहराती रहती है। द्वारिकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है, जिसमें वह अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि मथुरा में कंस के हिंसक व्यवहार से लोगों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण समस्त ग्रामवासियों और गौओं को अपने साथ लेकर द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर गए थे। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्यार से रणछोड़ जी कहकर बुलाते हैं। भेंट द्वारिका ही वह पवित्र स्थल है जहाँ भगवान ने अपने प्रिय भक्त नरसिंह को धन धान्य से पूर्ण कर दिया था। वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से दोबारा यहीं मिले थे। इसी वजह से इस स्थल का नाम भेंट द्वारिका पड़ा। इस मंदिर का अपना अन्न क्षेत्र है। यहाँ आने वाले भक्तजन ब्राह्मणों को दान स्वरूप चावल देते हैं। रेल या वायु मार्ग से यहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए आरामदेह धर्मशालाएँ और होटल मौजूद हैं। आने वाले पर्यटक अपने साथ शंख और सीपियों से बने आभूषण जरूर ले जाते हैं। समुद्र तट से निकट होने के कारण जून में यहाँ का मौसम सुहावना होता है। द्वारिका के आसपास स्थित अन्य दर्शनीय स्थलों में गोमती के 9 घाट, सांवलिया जी का मंदिर, गोवर्धन नाथ जी का मंदिर और संगम घाट है। इसके उत्तर में समुद्र के ऊपर एक और घाट है, जिसे चक्र तीर्थ कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तजन भेंट द्वारिका के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस स्थल के दर्शन किए बिना यह तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ जल या सड़क मार्ग के जरिए आसानी से पहुँचा जा सकता है। इसी तीर्थ के रास्ते में गोपी तालाब भी पड़ता है, जिसकी पीली मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है। धार्मिक महत्ता के साथ इस नगर के साथ कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की समाप्ति के साथ ही पृथ्वी पर उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। ऐसी मान्यता है कि कौरवों के पिता महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यह शाप दिया था कि जैसे मेरे कौरव कुल का नाश हो गया है, वैसे ही समस्त यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। इसी वजह से महाभारत युद्ध के बाद द्वारिकापुरी समुद्र में विलीन हो गई। समुद्र में हजारों फीट नीचे द्वारिका नगरी के अवशेष मिले हैं। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के
36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व देवऋषि नारद आदि द्वारिका गए। वहाँ यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृषणी व अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। इसके बाद द्वारिका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज़्यादा दिखाई देने लगे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतर कर खा जाया करते थे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज़ निकालने लगे। गायों के पेट से गधे, कुतियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृषणी वंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली,
हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। ऐसा ऋषियों के श्राप के कारण हुआ था। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज, सिनी और वृषणी वंश के वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारुद्वेषण, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने शेष बचे सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारूक श्री कृष्ण के सारथी ही शेष बचे थे। श्री कृष्ण ने दारूक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। दारूक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारिका लौट आए। द्वारिका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारिका आने वाले हैं। वह ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते उनके मुख से सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वह एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और महायोग समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे उसी समय जरा नामक एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने परम धाम चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, मुनि आदि सभी ने भगवान का स्वागत किया। इधर दारूक ने हस्तिनापुर जाकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारिका चल दिए। अर्जुन जब द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर उन्हें बहुत शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियाँ उन्हें देखकर रोने लगीं। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। अर्जुन को देखकर वासुदेव जी बिलक बिलक कर रोने लगे। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए
कहा कि द्वारिका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वसुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारूक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊँगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगर को समुद्र डुबा देगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। ये दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जय श्री कृष्णा। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।